तो हेलो दोस्तों एक ड्रामा हिस्ट्री और थ्रिलर शो आया है नेटफ्लिक्स पर, दी हाईजैकिंग ऑफ फ्लाइट 601, जो कि एक रियल इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड है। और जब मैंने इस टॉपिक के ऊपर गूगल पर और विकिपीडिया पर सर्च किया ना, तो मुझे इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन भाई नेटफ्लिक्स वाले बोल रहे हैं कि यह एक सच्ची घटना है। एनीवे, मैंने इस सीरीज के सारे एपिसोड देख लिए हैं। तो कैसी है ये सीरीज, आइए थोड़ी बात करते हैं। क्या ये सीरीज आपको एंटरटेन करती है? हाँ। क्या ये सीरीज बिंज वॉच है? हाँ। और क्या इस सीरीज के लिए अपना कीमती टाइम देना वर्थी है? हाँ भाई हाँ। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। वेल हेलो, मेरा नाम है अशोक कुकर और आप देख रहे हैं कुकर रिव्यू पॉइंट। बात करें स्टोरी लाइन की, दोस्तों बिना स्पॉइलर के बस यही कहूंगा कि कहानी सेट है 1973 के ईरा में, जहां पर एक एयर होस्टेस है जो अपने 3 बच्चों के साथ आराम से रह रही होती है। लेकिन एक दिन किसी कारण से उसकी फ्लाइट मिस हो जाती है, जिसमें उसको लेट आने के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है, जो उसकी फ्लाइट मिस हुई थी ना 601, उसको हाईजैक कर लिया गया है, जिसमें 2 हमलावर है जिन्होंने यह फ्लाइट हाईजैक की है, जिनकी डिमांड है 50 कैदियों को छुड़वाना और 2 मिलियन यूरोज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह एयर होस्टेस भी उस फ्लाइट के अंदर पहुंच जाती है और उन पैसेंजर को सेफली बाहर निकालने के जद्दोजहद में लग जाती है। तो आखिरकार कहानी में आगे क्या होगा और उन हाईजैकर का ये फ्लाइट हाईजैक करने का असली मोटिव क्या है, और क्या वह एयर होस्टेस उन पैसेंजर को सेफली बाहर निकल पाएगी, ये सब कुछ आपको इस पूरी सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा, जिसमें टोटल 6 एपिसोड है, जिनकी लेंथ 45 से 60 मिनट वेरी करती है। यानी कि पूरी सीरीज को बिंज वॉच करने के लिए आपको 5 घंटे के आसपास का टाइम लगेगा। अब अगर एक लाइन में मुझे इस मूवी का रिव्यू करना हो तो बस मैं यही कहूँगा कि यह एक डिसेंट सा शो है, जिसको एक बार देखा जा सकता है अगर आपके पास टाइम है तो। परफॉर्मेंस की बात करें तो दोस्तों इस शो को लीड कर रही है ये फ्लाइट एयर होस्टेस, जिसने पूरी की पूरी सीरीज को अपने कंधे पर उठा रखा है। उसने एक एयर होस्टेस और एक माँ के रोल को बहुत ही अच्छी तरीके से कैरी किया है। उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा था, जो सिचुएशन से मैच भी हो रहा था। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। और दोस्तों इस सीरीज में जितने भी सपोर्टिंग कास्ट है ना, सबका काम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, स्पेशली इस फ्लाइट के मैनेजर का, जो आपको हंसाने पर मजबूर भी कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन दोस्तों जो ये हाईजैकर थे ना, उनका काम मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा भाई। यानी कि परफॉर्मेंस वाइज ये है सीरीज ठीक ठाक है, जो आपको डिसअपॉइंट तो नहीं करेगी। बात करें पॉजिटिव की, दोस्तों इस सीरीज की कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, जिसके क्लाइमैक्स में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा आपको। हालांकि ऐसे टॉपिक पर हमने कई सारी फिल्में और वेब सीरीज भी पहले देख रखी है, लेकिन भाई बस इतना कहना चाहूँगा कि यह सीरीज उन सब से अलग है। सीरीज का स्क्रीन प्ले भी फास्ट पेस है। कहानी 15-20 मिनट के बाद ही अपने मेन टॉपिक पर आ जाती है और हमें बता देती है कि हम आगे क्या देखने वाले हैं, जिसके कारण आप इस सीरीज से और इसके कैरेक्टर से एक अलग तरह का जुड़ाव फील करोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सीरीज टेक्निकली भी वेल मेड है। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें 1973 के इरा को दिखाने के लिए जिस तरीके के सेट लगाए गए, उनके कपड़े, गाड़ियाँ, एयरपोर्ट और वहाँ की सड़कें वगैरह दिखाई गई है ना, वो चीज़ें कन्विंसिंग थी। सीरीज की हिंदी डबिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, बीजीएम डिसेंट है और इसकी प्रोडक्शन वैल्यू भी ठीक ठाक है भाई। बात करें नेगेटिव की, देखो भाई कई जगह पर यह सीरीज आपको अनलॉजिकली भी फील होगी। जैसे यार फ्लाइट को हाईजैक करने के लिए जो हथियार लाए गए हैं ना, वो सामने से लेके आ रहे हैं हाईजैकर, यार एक डब्बे में रख के लाया है, एक पैर में लगा के लाया है, उनकी कहीं चेकिंग वगैरह नहीं की गई है क्या? इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। और भाई जब फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है तो उसके बाद भी बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास के पैसेंजर का चुतियापा शुरू हो जाता है। आई मीन भाई कि 2 हथियारबंद विलन फ्लाइट के अंदर है और फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है, लेकिन उस सिचुएशन में भी बिजनेस क्लास वाले पैसेंजर बोल रहे हैं कि भाई हमारा बाथरूम वगैरह यूज नहीं करना है, और अगर यूज करोगे भी तो उसको अच्छे से साफ करके जाना वगैरह वगैरह। यानी कि उनकी छोटी मोटी नोकझोंक चल रही है, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि भाई आखिर इस फ्लाइट में क्या चल रहा है, और जो ये हाईजैकर है उनसे ये लोग डर क्यों नहीं रहे हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, जो ये हाईजैकर है ना, ये भी अच्छे वाले हाईजैकर है, जो किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहते हैं। इवन उनको पानी वगैरह पिला रहे हैं भाई खुद ही, जिसके कारण आपको इस हाईजैक की इंटेंसिटी थोड़ी सी वीक फील होगी। दोस्तों इन हाईजैकर का जो मोटिव था ना इस फ्लाइट को हाईजैक करने के लिए, वो भी इतना ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे। और भी 1-2 लूप होल है सीरीज में, बट उनको इग्नोर किया जा सकता है। अब बात आती है कि सीरीज को क्यों देखें। देखो भाई, अगर आपको हाईजैक जैसे टॉपिक पसंद है तो आप इस सीरीज की तरफ जा सकते हो। रही बात पेरेंटल गाइडलाइन की, यह सीरीज फैमिली फ्रेंडली है। सीरीज में कोई भी न्यूडिटी या वल्गर सीन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ 1-2 जगह गालियाँ सुनने को मिल सकती है। तो अगर गालियों से प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। मेरी तरफ से इस सीरीज को मिलेंगे 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। बाकी सीरीज में अनलॉजिकली इवेंट डालने के लिए 1.5 स्टार तो आराम से कटा जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इस शो के ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।